नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हम अपने YouTube चैनल दिनेश राजवंशी में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नोट्स वाला वीडियो लेकर के फिर हाजिर हैं। आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न को और सराहना भी की है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे ये डाटा सभी विद्यार्थियों तक पहुँच सके। और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिएगा ये पहला बिंदु जहाँ हमने कल आपको छोड़ा था, ये नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य तक हमने करा दिया था। अगला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, बिहार के गया जिले में 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता 38वां अधिवेशन था, ये चित्तरंजन दास जी ने की थी। चित्तरंजन दास जी ने की थी। और ये देखिएगा आपको दिख रहा होगा एक और लिखा है 1912 बांकीपुर पटना में अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना में। ये भी आपको याद रखना होगा। 1912 में बांकीपुर पटना में ये अधिवेशन हुआ था 1912 में। और 1922 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया जिले में। इसको कांग्रेस के अधिवेशन के रूप में याद रखिएगा। और गया जिले की अध्यक्षता किसने की थी? चित्तरंजन दास जी ने। ये दोनों कांग्रेस के अधिवेशन पूछ लिए गए हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों इसे याद रखिएगा। और अगला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, हरिहर क्षेत्र मंदिर। हरिहर क्षेत्र मंदिर, हरिहर क्षेत्र मंदिर आपने सुना था। हरिहर क्षेत्र मेला सोनपुर गंडक गंगा के तट पर है, सारण जिले में है। फैक्ट को याद रखिए। हरिहर क्षेत्र मेला या सोनपुर मेला या जो पशु मेला है वो आपका गंडक और गंगा नदी के तट पर है, यानी दोनों का संगम होता है वहीं पर, और सारण जिला होगा। अगला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, नेपाल। नेपाल नेशनल पार्क, यानी नेपाल का पहला नेशनल पार्क, और बिहार का भी वहीं पर एक राष्ट्रीय नेशनल उद्यान बना हुआ है। देखिए बिहार का जो है वो वाल्मीकि नेशनल पार्क है, नेपाल का जो है वो चितवन नेशनल पार्क है। दोनों एक दूसरे से चिपके हैं, यानी बाउंड्री लगे हुए। मान लीजिए ये चितवन है तो यहाँ है नेशनल पार्क वाल्मीकि, तो ऐसे ये बाउंड्री लगी हुई है। ये भाषा के रूप में पूछा था तो हमने एक छोटा सा लाइन पॉइंट के रूप में निकाल के आपको समझाने का प्रयास किया है। नेपाल का नेशनल पार्क चितवन नेशनल पार्क, और बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि नेशनल पार्क जो पश्चिमी चंपारण में है, वो इनकी सीमा लगती है। अगला पॉइंट है, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। किसने की थी? उदयन ने। जबकि पाटलिपुत्र का नाम पटना के रूप में शेरशाह सूरी ने प्रयोग किया था। और शेरशाह सूरी का मकबरा तो याद होगा, सासाराम रोहतास, याद होगा। तो ये 3 पॉइंट याद रखिए। पाटलिपुत्र जो है उसकी स्थापना किसने की थी? हरियंक वंश के तीसरे राजा उदयन ने। पहला राजा बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु और तीसरा उदयन। और फिर पटना के रूप में शेरशाह सूरी ने प्रयोग किया था। शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545 रहता है, और सासाराम में इसका मकबरा बना हुआ है। अगला प्रश्न या अगला पॉइंट देख पा रहे होंगे, जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या है? लोक नायक। जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण का नाम क्या रहता है? लोक नायक। और 11 अक्टूबर 1902 में सारण जिले में जन्म हुआ था इनका। ध्यान रखिएगा, सारण जिले में जन्म हुआ था। अगला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, पावापुरी। पावापुरी हमारे महावीर जैन साहब का मृत्यु स्थल है, ये नालंदा में है, याद रखिएगा। और इन्होंने पहला उपदेश भी यहीं पर दिया था और यहीं पर इनका मृत्यु भी हुआ था, पावापुरी, और नालंदा में है, याद रखिए नालंदा। अगला प्रश्न या अगला पॉइंट, 1939 बिहार में ये अंबारी सत्याग्रह, ध्यान से लिखिए, अंबारी सत्याग्रह के नेता कौन है? ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, ये आ चुके हैं, कठिन जरूर है थोड़ा, लेकिन याद रखना पड़ेगा। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेता राहुल सांस्कृत्यायन। कौन थे नेता? राहुल सांस्कृत्यायन। इनका जन्म यूपी के आजमगढ़ में हुआ था, और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बोलगा टू गंगा या बोलगा से गंगा। और एक और पूछी जाती है ये कृति, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा। किनकी है? राहुल सांस्कृत्यायन की। अंबारी सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। अगला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, भागलपुर। भागलपुर नामक सत्याग्रह जो भागलपुर नमक सत्याग्रह है, भागलपुर जो नमक, याद होगा, नमक कानून तोड़ो, यात्रा तो याद होगी। तो बिहार के भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने? महादेव लाल सराफ। ध्यान रखिए इनका नाम। 1930 में ये आंदोलन होता है। महादेव लाल सराफ ने भागलपुर के नमक सत्याग्रह का लीडरशिप या नेता बने थे। अगला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन। यहाँ ध्यान से थोड़ा एक्टिव रहिएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र और फूलन प्रसाद वर्मा जी ने की थी।
प्यारे विद्यार्थियों, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931, और एक बार प्रश्न बहुत अच्छे से पूछा गया है और यही अकेले ऑप्शन में थे, फूलन प्रसाद वर्मा जी, जिसको हमने अलग पेन से लिखा है, तो यही ऑप्शन में था। बाकी हमने 4 और बता दिए हैं, कोई भी रख सकता है, ऐसे भी बना सकता है। निम्नलिखित में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य नहीं है? तो 3 ऑप्शन बनाएगा। तो गंगा शरण जी हैं, गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, फूलन प्रसाद वर्मा और रामानंद मिश्र, याद रहेगा। और देखिएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म जो है मुजफ्फरपुर में हुआ था, ये तो पूछा जा सकता है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ है, और ये वही मुजफ्फरपुर है जो बिहार की लीची के लिए प्रसिद्ध है, शाही लीची। और अगला देख पा रहे होंगे फैक्ट, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, अभी बिहार सोशलिस्ट था, अब क्या हो गया है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में जेपी नारायण ने किया था। ये महासचिव भी बने थे। गौर से सुनिए, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक, इसका गठन 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल, ये कहाँ पर है, पटना में है, और इस हॉल में जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में ये स्थापना की जाती है, जो महासचिव भी बनाए जाते हैं बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। और अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, आचार्य नरेंद्र देव पहले अध्यक्ष थे बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। कठिन है ये पॉइंट प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखिएगा, पूछे गए हैं प्रश्न ये, इसलिए हमने ये फैक्ट लिखा है। अब देखिए, एक और हमने एक्स्ट्रा जानकारी लिखी है, जब हम सत्ता में थे, जब हम सत्ता में थे, संपूर्णानंद की ये रचना है, आपसे पूछी जा सकती है। अगला पॉइंट आप देखिए, तुर्कों ने, जो तुर्क थे ना, कुतुबुद्दीन ऐबक लोग, वो तुर्क थे, तो तुर्कों ने बिहार का नाम रखा था। जो बिहार नाम है ना, वो किसने रखा, अभी हमने पटना की बात की थी ऊपर वाले पॉइंट में, अब बात कर रहे हैं बिहार। तो देखा होगा महात्मा बुद्ध के जो विहार हैं, वह क्या है, विहार, उसी से क्या बना है, बिहार, ध्यान रखिए। और ये नाम किसने रखा है बिहार, बख्तियार खिलजी के समय तुर्क जो आए थे बिहार में, उन तुर्कों ने बिहार नाम रखा है। बख्तियार खिलजी की हत्या अली मर्दाना ने कर दी थी। बख्तियार खिलजी बिहार को लूटने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति है, उसी के बारे में डिटेल है। और बिहार की जो नामकरण है बिहार, वो तुर्कों ने कर दिया था, यानी बख्तियार खिलजी जैसे जो नेता थे उस समय के, या ये सुल्तान थे, उन्होंने कर दिया था। तो याद रखिए, तुर्कों ने इसका नाम किया है। बख्तियार खिलजी की हत्या अली मर्दाना ने कर दी थी, जिसका मकबरा बिहार शरीफ नालंदा में बना हुआ है। बख्तियार खिलजी का मकबरा कहाँ है, नालंदा बिहार शरीफ में। तबकात ए नासरी, ये जो डिटेल बताई ना हमने कि तुर्कों ने बिहार का नामकरण किया, बख्तियार खिलजी का ये मकबरा नालंदा बिहार शरीफ में है, ये तबकात ए नासरी पुस्तक में है, जो मिनहाज उस सिराज की पुस्तक है प्यारे विद्यार्थी। ये फेमस पुस्तक है, पेपर में बहुत बार आई है, तबकात नासरी मिनहाज उस सिराज की पुस्तक है। और देख पा रहे होंगे, नालंदा विक्रमशिला ओदंतपुरी को ध्वस्त किया था इसने, किसने, बख्तियार खिलजी ने। नालंदा तो फेमस है, ये 1000 बार प्रश्न आया। नालंदा को उजाड़ने वाला, नालंदा विश्वविद्यालय को खत्म जलाने वाला, ध्वंस करने वाला कौन, बख्तियार खिलजी। इसने विक्रमशिला और ओदंतपुरी को भी नुकसान पहुंचाया था। और अगला देख पा रहे होंगे फैक्ट, बिहार का चावल का कटोरा कौन है, बिहार का चावल का कटोरा दरभंगा है। याद रखिए, राइस बाउल किसे कहते हैं, दरभंगा जिले को कहते हैं बिहार का। और भारत की बात करें तो कृष्णा गोदावरी का डेल्टा राइस बाउल के नाम से जाना जाता है, और राज्य के हिसाब से छत्तीसगढ़, क्योंकि कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में खादर मिट्टी है और यहाँ चावल का उत्पादन अधिक होता है। और छत्तीसगढ़ राज्य को भी कहा जाता है राज्य के हिसाब से राइस बाउल, याद रखेगा। अगला पॉइंट देखिएगा, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण है, 5228 वर्ग किलोमीटर एरिया है। और स्मॉलेस्ट यानी छोटा जिला पूछा है तो शिवहर है, 349 वर्ग किलोमीटर एरिया है, याद रखिएगा ये फैक्ट को। अगला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, इंडिया का फॉरेस्ट एरिया, यानी वन से संबंधित रिपोर्ट है इस लाइन में। इंडिया का फॉरेस्ट एरिया कितना है, 24.62%, याद रखिए। और बिहार का फॉरेस्ट एरिया 7.84%, और वृक्षावरण एरिया 2.49%, यानी ये ट्री एरिया है। जैसे हमारे आंगन में, हमारे खेत में एक पेड़ लगा हुआ है, वैसे बिहार के जो घने जंगल हैं, यानी वनावरण है,
वो आपका 7.84 है, और जो ट्री एरिया है वो वृक्षावरण है 2.49। याद रखेंगे दोनों फैक्ट को। अगला पॉइंट देखिएगा, बराबर गुफाएं, ये आपको याद होंगी। आजीवक संप्रदाय के सेवकों को या ब्राह्मणों को, आजीवक संप्रदाय के संतों को अशोक ने दान में दे दी थी बराबर गुफाएं। बराबर गुफाएं जहानाबाद जिले में हैं। प्यारे विद्यार्थियों, किस जिले में हैं? जहानाबाद जिले में हैं। अशोक ने जहानाबाद जिले की ये बराबर गुफाएं आजीवक संप्रदायों को बना करके दे दी थी दान में, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और अशोक के पिता बिंदुसार आजीवक धर्म को अपनाए थे। याद रखेंगे ये डिटेल। अगला देखिएगा, बिहार केसरी। बिहार केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? श्री कृष्ण सिन्हा जाने जाते हैं बिहार केसरी के नाम से। इन्होंने जमींदारी व्यवस्था को भी समाप्त किया है। प्यारे विद्यार्थी याद रखिएगा, जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने वाले बिहार केसरी, बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा जी, जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने वाले, बिहार केसरी के नाम से जाने जाने वाले और पहले मुख्यमंत्री बिहार के। याद रखेंगे। अगला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, लिंगानुपात दिया है प्यारे विद्यार्थियों। लिंगानुपात 918 है, 25वें स्थान पर है पूरे भारत देश में। जो सेक्स रेशियो है, यानी 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं बिहार में। क्लियर। और शिशु लिंगानुपात 935 दिया गया है, यानी शिशुओं में देखें तो लड़कियां थोड़ी संख्या में बढ़ गई हैं। क्लियर है। और देखिएगा, जनसंख्या घनत्व, बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 वर्ग किलोमीटर एरिया है। जनसंख्या घनत्व यानी 1 किलोमीटर में 1106 लोग रह रहे हैं। 1 किलोमीटर वर्ग एरिया प्यारे विद्यार्थियों, 1 किलोमीटर वर्ग एरिया में 1106, क्योंकि वर्ग एरिया पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये इंपॉर्टेंट डिटेल आपको याद होती जा रही होगी। बताइएगा कितने इंपॉर्टेंट है ये डाटा जो हम आपको लिख करके प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये कलेक्शन कैसा है। प्यारे विद्यार्थियों, आज का कमेंट बॉक्स का प्रश्न सुनिएगा। बताइएगा बिहार में राजकीय पक्षी कौन है? क्लियर है। एक प्रश्न ये है, और दूसरा प्रश्न है पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करने वाले जिलों के नाम क्या हैं? आपको ये दोनों प्रश्न आते होंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा और अपने अनुभव लिख भेजिएगा, जिससे हम प्रेरित हों अगला वीडियो बनाने के लिए और ये इंपॉर्टेंट नोट्स आपको प्रदान करने के लिए। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।